हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है। क्या ये 19 मई को मनाया जाता है, 20 मई को, 21 मई को या फिर 22 मई को। तो हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 मई को। हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्न का एक बार फिर से। प्रश्न है कि किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो है हेमंत खत्री, जिन्हें पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। तो वो है भारत। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वो है सिंगापुर, यानी सिंगापुर के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कौन, लॉरेंस वोंग। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई है। तो वो है ईरान। ईरान के क्या थे, राष्ट्रपति थे कौन, इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। तो वो है इंगा स्विएटेक, जिन्होंने महिला टेनिस खिलाड़ी में इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं यूएनडीपी के साथ। किसके साथ, यूएनडीपी के साथ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा। महिलाओं की जो वर्ल्ड कप होगी 2027 फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की जो मेजबानी कौन करेगा। तो वो करेगा ब्राजील। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। तो वो है यूएई। इसने 10 वर्षीय का ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है। तो ये हो गया कहाँ का, भारत का। ठीक है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया, 644.15 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटी दिल्ली कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। तो ये करेगा कहां पे, अबू धाबी में। अबू धाबी में जो आईटी दिल्ली है वो अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स हैं जो हमने एक बार डिस्कस किया है फिर से, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अब डिस्कस कर लेते हैं आज यानी कि 24 मई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। क्या वो है आईआईटी मुंबई, या फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जयपुर, या फिर है आईआईटी वाराणसी। तो ये कौन सा है, ये है आईआईटी जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। क्या वो भारत है, रूस है, अमेरिका है, या फिर है कनाडा। तो वो कौन देश है, वो है अमेरिका। ठीक है, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इटालियन ओपन खिताब 2024 का किसने जीता है। वो है अलेक्जेंडर जेवरेव या फिर ईगा स्विएटेक, ये दोनों। तो अभी हाल ही में जो 2024 का इटालियन ओपन खिताब ओपन जो है खिताब हुआ है उसका जो खिताब जीता है, यानी कि 2024 इटालियन ओपन खिताब जो जीता है, किसने जीता है। तो वो है अलेक्जेंडर जेवरेव और ईगा स्विएटेक, इन दोनों ने जो है ये खिताब जीता है। ठीक है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत लगाने का अनुमान लगाया है। क्या वो 5.6% है, 5.6%, 6.9%, 6.4 या फिर 8.3। तो ये कितने हैं, 6.9% है। ठीक है, कितना है, 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि सबसे कम उम्र की जो लड़की है काम्या, उसने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। वो कौन है, कहाँ की है, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया। क्या वो आंध्र प्रदेश से है, सिक्किम से है, झारखंड से है या फिर है बिहार से। तो ये जो काम्या है जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है, वो कहाँ की हैं, तो ये है झारखंड राज्य की, ध्यान रखना है। ठीक है, जो काम्या है ये जो है माउंट एवरेस्ट इन्होंने अभी हाल ही में फतह किया है। ये मुंबई की जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल है वहाँ पे 12वीं की छात्रा है। कौन सी क्लास की, 12वीं की छात्रा हैं। इन्होंने अभी नेपाल की तरफ से एवरेस्ट फतह करने वाली ये सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। नेपाल की तरफ से इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। ये सबसे कम उम्र की जो है पर्वतारोही बन गई हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली। कहाँ की हैं, तो ये हैं झारखंड की। किस विद्यालय से पढ़ी हैं, तो ये मुंबई के जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल है वहाँ 12वीं की क्या है, छात्रा हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या वो सतीश सक्सेना हैं, प्रदीप नटराजन हैं, दिनेश मोहनिया हैं या फिर N श्रीनिवासन हैं। तो वो कौन है, वो है प्रदीप नटराजन। इन्हें 3 साल के लिए क्या बनाया गया है, IDFC फर्स्ट बैंक का निदेशक बनाया गया है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कौन है, वो है प्रदीप नटराजन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है। किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है। पहला है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने, या फिर नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस ने, या फिर जर्मनी, ग्रीस और इटली ने, या फिर नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन ने। तो किसने दिया है जो है फिलिस्तीन को देश का दर्जा, वो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। कौन है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। क्या वो यूनेस्को है, विश्व आर्थिक मंच है, विश्व बैंक है या फिर है UNDP। तो ये कौन है, वो है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जो है इसने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को अभी हाल ही में जारी किया है। ठीक है, यानी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को जो है विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की जो दीप्ति जीवन जी हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है। क्या उन्होंने गोल्ड यानी कि सोना पदक जीता है, चांदी जीता है, कांस्य जीता है, कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो दीप्ति जीवन जी हैं इन्होंने अभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने गोल्ड यानी कि सोना पदक जीता है। ठीक है, एग्जाम में गोल्ड भी देखने को मिलेगा, तो इन्होंने सोना जीता है। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो स्पर्धा था इसमें जो है इन्होंने 400 मीटर T20 स्पर्धा में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये जो दौड़ जो है पूरी करी है वो कितने मिनट में पूरी करी है, तो इन्होंने मिनट भी नहीं बल्कि 55.07 सेकेंड में जो है ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इतने सेकेंड में इन्होंने 400 मीटर की जो है दौड़ पूरी करी है। ठीक है,
कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अभी हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में हुआ है, गुवाहाटी में हुआ है, नागपुर में हुआ है या फिर हुआ है सूरत में? तो यह भी कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। बी ऑप्शन सही होगा। अब एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं आज के जो करंट अफेयर्स है उनका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो वो है IIT जयपुर। इसने उत्तर भारत में जो वायु प्रदूषण है और जो स्वास्थ्य प्रभाव उस पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है अमेरिका। हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो वो कौन है? अलेक्जेंडर जेवरेव और ईगा स्वीटेक, ये दोनों लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 6.9%। हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो वो कहाँ की थी? वो थी झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रदीप नटराजन, जिन्हें 3 साल के लिए ये जो है नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है? तो वो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। कौन है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो वो है विश्व आर्थिक मंच। इसके द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 अभी हाल ही में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड पदक यानी कि सोना जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में क्या हुआ है? आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, अब एक बार कर लेते हैं, एक बार जो है आज का जो होमवर्क है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है एज अ होमवर्क, हम आपको देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंट के लिए हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है 20 मई, दूसरा है 21 मई, तीसरा है 22 मई और चौथा ऑप्शन है 23 मई। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका जो भी सही आंसर आपको पता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास है जो हमने डिस्कस किया है। इसमें जो है कल के जो करंट अफेयर थे उसको भी हमने रिवीजन किया है, साथ में आज का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस किया, साथ में रिवीजन भी किया है। आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके जो है स्किप हो रहे हैं या भूल रहे हैं आप, कल जो है आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।